Today is our fourth lecture of online class of chemistry. So first we do the quick revision of the yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जब पानी में एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। जब पानी में एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाईली एक्सोथर्मिक कल बताया था कि जिसमें काफ़ी सारी हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। इसलिए हमें ध्यान से एसिड्स को पानी में ऐड करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग। बट कभी भी हमें पानी को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए, हमेशा एसिड को ही पानी में ऐड करना चाहिए। बिकॉज जब हम पानी को एसिड में ऐड करते हैं तो वो मिक्सचर स्प्लैश आउट होकर हमारे ऊपर गिर जाता है या उससे बर्न्स भी हो सकते हैं। कई बारी वो ग्लास कंटेनर भी टूट जाता है बिकॉज उस दौरान काफ़ी सारी हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। सेकंड हमने डाइल्यूशन पढ़ा था। डाइल्यूशन में हमने पढ़ा था जब एसिड्स को और बेस को पानी में मिक्स करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो हमें डिफरेंट कलर्स देता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस के ऊपर। उसके लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं, दैट इज़ pH स्केल, जो हमें पावर बताता है हाइड्रोजन आइंस की। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि pH स्केल है जो 0 से लेके 14 तक की वैल्यू को क्या करता है, मेयर करता है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि हमारी डेली लाइफ में pH की क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स pH पे कैसे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल है, या फिर हम घर पे जो ग्रोथ पौधे उगाते हैं उसमें pH कैसे रोल प्ले करती है। और हमने पढ़ा था कि हमारे टूथ डिके में pH चेंज का क्या इफेक्ट होता है। उसके अलावा हमने केमिकल वारफेयर के बारे में भी पढ़ा था। तो नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सॉल्ट। जैसे हमारे चैप्टर का नेम था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि एसिड बेसिस क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, जैसे हमने काफ़ी पीछे रिएक्शंस करी है, जैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी है, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करी थी, नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करी थी। तो हर एक रिएक्शन में हमारे पास सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे थे। तो सॉल्ट हम काफ़ी सारी रिएक्शन में ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट में एक पॉजिटिव रेडिकल होता है और एक नेगेटिव रेडिकल होता है। इन सॉल्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से एसिड या कौन से बेस को मिलकर बना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में जो हमेशा सॉल्ट में जो फर्स्ट आयन होता है वो हमेशा कैटाइन होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और जो सेकंड वाला होता है पीछे होता है जो वो हमेशा एनाइन होता है, नेगेटिव चार्ज वाला। तो हमेशा जो हमारे पास कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज वाला वो हमेशा बेसिस से आता है, और जो पीछे वाला एनाइन है वो हमेशा हमारे पास एसिड से मिलता है। जैसे हमें पता है कि एसिड H पॉजिटिव आयंस देते हैं और बेसिस OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो यहाँ से हमें एसिड का पता चल जाएगा। एसिड जैसे H पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर हमारे पास एसिड क्या हो गया, HCl। ऐसी बेस के में OH नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास बेस क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे हम किसी भी सॉल्ट से पता कर सकते हैं कि वो कौन से एसिड या कौन से बेस को मिलके बना है। नेक्स्ट है pH ऑफ सॉल्ट। अब जो सॉल्ट हमारे पास बने हैं उसकी pH हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कोई सॉल्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलके बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग है, जैसे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इससे जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो भी बिल्कुल क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। और न्यूट्रल सॉल्ट की pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। नेक्स्ट ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलके, वीक बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड होगी, पूरा एसिड ऐड यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारे पास ऐसे सॉल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर की pH वैल्यू क्या होती है, हमेशा 7 से लेस होती है। नेक्स्ट अगर हमारे पास सॉल्ट बना हो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना हो, यहाँ पे हमने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है, एसिड क्या लिया है, वीक, तो इसलिए हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो किस नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा। बेसिक नेचर होने के कारण उस सॉल्ट की pH वैल्यू क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट
केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला है NaCl। उससे कौन से केमिकल्स प्रिपेयर होते हैं? जैसे सॉल्ट्स हमारे पास बनते हैं एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सॉल्ट बनते हैं। तो जिसको हम, जैसे हमारे पास एसिड यहाँ पे है, सोडियम क्लोराइड कौन से एसिड और बेस से मिलकर बनेगा? सोडियम क्लोराइड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिलकर हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम हमारे खाने में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ऐसी जो सी वाटर होता है, समुंदर में पानी होता है, उसमें भी काफ़ी सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, जिसमें से हम नमक को क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। ऐसी डिपॉजिट्स है, सॉल्ट की रॉक्स होती हैं जो वर्ल्ड के पूरे संसार में अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। जैसे कलर है जो इन रॉक्स का, जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं, उसका कलर ब्राउन कलर होता है, बट जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं उसका कलर वाइट होता है। वो ब्राउन कलर इसलिए होता है बिकॉज उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं। इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंस की वजह से उसका कलर ब्राउन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट को बाद में हम वो करके ठीक करके उसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करके हम घर में नमक है जो वो यूज़ करते हैं। ऐसी जो बेड की रॉक्स होती हैं, जैसे जब सीज़ है हमारे पास ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो नीचे हमें रॉक बेड्स मिलते हैं। या फिर इसके अलावा हम रॉक सॉल्ट को माइनिंग करके, जैसे कोल की माइनिंग करके समुद्र से निकालते हैं, वैसे ही हम रॉक सॉल्ट को भी माइनिंग करके नीचे से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल। कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल हम कैसे यूज़ करते हैं? कॉमन सॉल्ट काफ़ी चीज़ों में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। रॉ मटेरियल के तौर पर जैसे काफ़ी हमारी जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए हम नमक है जो वो यूज़ होता है। जैसे हमारी जैसे आइटम्स होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सबको बनाने में हमारे पास नमक है जो वो यूज़ होता है। सबसे पहले हम करेंगे इसमें प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम नमक से कैसे प्रिपेयर करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला है NaOH। इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे हम एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे सोडियम क्लोराइड का। नमक एक्वा सोल्यूशन मीन्स नमक को पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, उसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं नमक और पानी के घोल में से, तो वो डीकम्पोज होकर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता है। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलेंगे? बिकॉज इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। क्लोरीन बनने के कारण उसको क्लोर बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन मतलब वो पानी में सॉल्युबल होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। जैसे इसकी केमिकल रिएक्शन होगी, हमारे पास NaCl को हम पानी में ऐड करा और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो मेन प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। जैसे करंट पास करवाने के लिए हम दो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक कैथोड यूज़ करते हैं, दूसरा एनोड यूज़ करते हैं। तो जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है हमारे पास, वो एनोड पे लिबरेट होगी, और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है वो हमारे पास कैथोड पे जाके लिबरेट होती है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनता है वो कैथोड के पास जाके, उसके नियर अबाउट जाके इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट, अब जो हमें मेन 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी की यूजेस क्या है? जैसे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो इस प्रोसेस में हमें मिली है उसको एज अ फ्यूल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अमोनिया की प्रेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको खाद बनाने, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो क्लोरीन गैस बनी है या हमारे इस प्रोसेस में, उसको हम वाटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, PVC में यूज़ करते हैं, या पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ करते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उसको हम मेटल की डीग्रीसिंग, मेटल की ग्रीस हटाने के लिए यूज़ करते हैं, सोप्स बनाने में यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं उसको बनाने में यूज़ करते हैं, पेपर मेकिंग में यूज़ आते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में नमक कैसे यूज़ होता है? जैसे हमने अभी पीछे वाले प्रोसेस में करा था कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है जब नमक वाले सॉल्यूशन में से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो उसमें जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी वो ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होती है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? जब क्लोरीन की हम स्लेक्ट लाइम, ड्राई स्लेक्ट लाइम लेते हैं, सूखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जब उसकी रिएक्शन कराते हैं हम क्लोरीन गैस के साथ, तब हमारे पास क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है? CaOCl2। इसको और दूसरा IUPAC कॉमन नेम क्या है?
कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका फार्मूला CaOCl2 है और इसका IUPAC नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। जैसे इसकी रिएक्शन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा और साथ में वाटर की प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कहाँ पे होता है। ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास यूज़ होता है जैसे कॉटन और लिनन का कपड़ा होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसके कलर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। वो जैसे पेपर मेकिंग में वुड पल्प होता है उसका कलर रिमूव करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। या जो कपड़े हम लॉन्ड्री में देते हैं उसको ब्लीचिंग करने में यूज़ होता है। उसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं। या फिर हम जो पीने वाला पानी होता है उसमें एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं ताकि पानी के जर्म्स हैं वो क्या हो जाएं, रिमूव हो जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।